क्योंकि जो तुमने प्रश्न किया है वही प्रश्न माता पार्वती ने भी किया था, तो शिव जी बताए थे और वही मैं तुमको बताऊंगा, तो तुम्हारा संशय भी दूर हो जाएगा, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा अपने तर्क से। तो ध्यान से सुनो कि राम कौन है। एक बार ऐसा हुआ, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर का मन हुआ कि चलो राम कथा सुनने चले। राम कथा सुनने का शंकर जी का मन हुआ और बोले कि कुंभज ऋषि के पास चलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, कहाँ कैलाश का उत्तुंग शिखर और कहाँ ये दंडक वन, दक्षिणी भारत। और कुंभज माने क्या होता है? वही अगस्त जी हैं, ये जो है एक घड़े से प्रकट हुए हैं। कुंभ माने घड़ा, और उनके पास कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि कितना भी बड़ा वक्ता हो, लेकिन अगर सुनने की आदत नहीं है तो उसमें इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं, वो रसों को नहीं जान सकता और जाना भी नहीं। वो ज्ञानी नहीं है जो केवल ये सोचता हो कि हम अपने बातों के आगे दूसरों को हम दबा दें, दूसरों की बातों को हम दबा दें, कुछ भी कह करके, मतलब तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वो होता है कि जिसको सुनने की आदत है। अब आप ही लोग बताइए कि भगवान भोलेनाथ कौन है? बताइए। रामायण जी के आदि रचयिता भगवान भोलेनाथ है, और आदि रचयिता भारत के ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। ये है अपना भारत का ऋषि कि भगवान भी उसके पास कथा सुनने जा रहे हैं। और भारत के ऋषियों में एक और क्वालिटी होता है, जो कितना भी बड़ा, मतलब बड़ों को तो छोड़ दी, स्वयं भगवान
भगवान जो हैं उनको भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य भारत के ऋषि रखते हैं और उनके पास कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका कभी जन्म होता ही नहीं और वो कथा सुनने जा रहे हैं। अब जा रहे थे, माता सती ने देखा, पूछे कहाँ प्रभु? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं कथा सुनने आपके साथ। बहुत अच्छी बात है देवी, चलो ना, क्योंकि तुम जानती हो पति पत्नी को एक साथ कथा को सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। तुम चलोगी तो और अच्छा, सोना में सुहागा हो जाएगा। चलो। अब तो दोनों महाराज गए अगस्त जी की कुटिया पर, कुंभज ऋषि के द्वार पर आए। कुंभज ऋषि अगस्त जी को पता चला कि भगवान शंकर आए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बड़े आह्लादित हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी कुटिया पर आज भगवान भोलेनाथ आए हैं। और भवानी जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा आई है मेरे द्वार पर। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। बड़ा सत्कार किए, बहुत स्वागत किए, बड़ा अभिनंदन वंदन किए और अंदर ले गए, सुंदर आसन दिए, बैठाए और चरण धोने लगे। अब जब माता सती चरण धोते हुए देखी तो मन में सोच रही हैं, ऊपर से नहीं कह रही हैं, मन में। लेकिन महाराज मन का बड़ा महत्व है। आप लोग ये सोचते होंगे हम जो मन में सोचेंगे कोई नहीं जानेगा, नहीं, और कोई नहीं जान सकता ना। भगवान तो हृदय में बैठे हैं, सब नोट कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी का बुराई सोच रहे हैं कि हम वहां गए, हमारा इतना नुकसान हुआ, वो तो ठीक है, पर हमारा नुकसान हुआ हमारे पड़ोसी का क्यों नहीं हुआ? तुरंत भगवान लिख लेते हैं कि ये बोल रहा है पड़ोसी का क्यों नहीं हुआ, नोट कर लेते हैं। इसलिए मन का बड़ा महत्व है, इसलिए मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सती माता सोच रही, हम सोचे थे कि कोई बहुत बड़े ऋषि के पास ले जा रहे हैं कथा सुनाने, और बड़ा डिंग मार रहे थे रास्ते में, कह रहे वो घड़े से प्रकट हुए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये हैं वो हैं, और यहाँ आए हमारा ही चरण धो रहे हैं, ये क्या हमको कथा सुनाएंगे? ऋषि की सरलता का, विनम्रता का गलत अर्थ लगाया माता सती ने। लेकिन कभी भी ऋषि की सरलता का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी कथावाचक की सरलता का, विनम्रता का गलत अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि अगर कोई आपके घर आ गया
और हम लोग वो बोल दे कि नहीं हमसे कोई मिलेगा नहीं तभी वो बहुत बड़ा है। नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा कथावाचक है उतना ही विनम्र होता है, और वो अगर विनम्र है ये कहेगा ही नहीं कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, वो तो सबसे मिलता है। और इस समय तो ये हो गया है कि अगर कोई आ गया 10 सिपाही रहे और कोई आवे मिलने न दे वो बहुत उच्च व्यक्ति है। नहीं, और अगर कोई विनम्र है, सरल है, वो मिलना चाहता है सबसे और मिलता भी है। लोग सोचते हैं अरे झूठ मूठ में हम लोग सोच रहे थे बहुत बड़ा है, सबसे घूम घूम मिल रहा है, क्या है। लेकिन नमन्ते फलनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है, और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होता है, ज्ञान ज्यादा होता है, विवेक होता है, सरल वो होता है, विनम्रता होती है उसके अंदर मानवता होती है, वो झुकता है। आप लोग देखे होंगे अगर कोई वृक्ष उसमें खूब हरा भरा है, वो उसमें फल ज्यादा है तो नीचे को झुका रहता है। लेकिन सूखी हुई वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति जो केवल अपने आप को बड़ा समझता है कि हमारे सामने कोई हमको प्रणाम न करे, वो तो सब मूर्ख हैं, ऐसा वैसा, मतलब अपना बड़ाई, मेरा 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 वो किया रहता है। आज की शिव कथा में अनुष्का पाठक जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि माता सती ने अपने पिता के घर अपना शरीर क्यों छोड़ा था। वह उस समय जब वे यज्ञ कर रहे थे और प्रभु शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। उसके पश्चात माता सती बिन बुलाए गई और यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया। तो आज की यह गुड़ बात आपने जान लिया। जय श्री शंभू, जय माता पार्वती।